जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंदास टीम में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हेनरिटा लेक्स किस देश से हैं? ये अमेरिका से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दिवंगत हेनरिटा लेक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये अमेरिका की महिला हैं। अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहानॉम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भकालीन सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया है? या 24 सप्ताह कर दिया है। ये मेडिकल टर्मिनेशन संशोधन एक्ट 2021 है। यह संशोधन एक्ट 1971 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन का 15वीं बैठक कहाँ हुई है? यह कुनमिंग, चीन में हुई है। COP15 जैव विविधता से संबंधित है। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसी में कुनमिंग घोषणा किया जाता है जिसमें जैव विविधता के संरक्षण में वृद्धि और एकीकृत का प्रयास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? यह नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंद्रह से 29 अक्टूबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2021 आयोजित किया जा रहा है? यह अमेरिका के बीच किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। इसका आयोजन अलास्का, अमेरिका में हो रहा है। यह संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न में से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह रश्मिका मंदाना को प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में शीर्ष स्थान पर आकर रश्मिका मंदाना ने स्मंधा, विजय देवरकोंडा और यश को पीछे छोड़ दिया है। अपने सोशल मीडिया पेजों पर फॉलोअर्स की संख्या में उच्च वृद्धि दर्ज करते हुए रश्मिका मंदाना सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? या राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। कोच रवि शास्त्री की जगह लेंगे, लेकिन T20 वर्ल्ड के कोच रवि शास्त्री होंगे जो दुबई में खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? यह साकिब अल हसन बन गए हैं। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में दूसरे क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ इतिहास रच दिया है। साकिब अल हसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अक्टूबर 2021 में किसने वैश्विक पूंजी बाजारों में अब तक सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? यह यूरोपीय संघ ने जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य प्राकृतिक संरक्षण की परियोजना के लिए धन एकत्र करना। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड है। यह यूरोपियन संघ का पहला ग्रीन बॉन्ड है जो सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड है। अच्छा, यूरोपियन संघ का इस हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1945 में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर होगा? यह वाराणसी होगा। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला और विश्व का तीसरा शहर बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत की रैंक काफ़ी चिंताजनक है। 116 देशों में भारत का रैंक 101वां स्थान है। भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां पर भूखमरी की समस्या काफ़ी गंभीर मानी गई है। पिछले वर्ष 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कौन मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है? यह रेशमी माधुरी बनी है। माधुरी मिस इंडिया अर्थ 2021 बनी है और ये बेंगलुरु की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? यह महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के सभी छोटे प्रारूप T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए हैं? यह 7 किए हैं। आयुध निर्माण की जगह पर 41 फैक्ट्री आएंगी और इसे कंट्रोल करने के लिए 7 सार्वजनिक उपक्रम आएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यह अहमद शाह अहमदजई का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत समेत कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुने गए हैं? यह 18 देश चुने गए हैं। 18 देश नए शामिल हुए हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है नजत शमीम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। IPL 2021 का विजेता कौन है? यह CSK है, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने फाइनल में कोलकाता
नाइट राइडर्स को हराकर IPL 2021 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ महेंद्र सिंह धोनी T20 में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? यह नरेंद्र मोदी ने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध तीर्थ स्थलों में दुनिया से जुड़ने की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश में बनाए गए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं और कहा, भारत विश्व भर में बौद्ध समाज का आस्था का केंद्र है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम योजना लॉन्च किया है? यह पंजाब ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम लॉन्च किए हैं। यह योजना उन लोगों का स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गाँव के लाल लकीर के भीतर घरों में रह रहे हैं। लाल लकीर का मतलब है उस भूमि में है जो गांव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसे भूमि का उपयोग गैर कृषि के उद्देश्य से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के विश्व रैंकिंग में निम्न में से कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गया है? यह पायल जैन पहुंच गए हैं। भारत के उभरते टेबल टेनिस खिलाड़ी पायल जैन ने लड़कों के अंडर 17 वर्ग में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पायल जैन विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।